इंडिया का अब आपको क्या लगता है, क्या किरदार रहेगा इस सारी कैंपेन जो हुई है? एक मौका मिल गया है दोबारा कश्मीर को पाने का। कानूनी दृष्टिकोण से, मोरालिटी के दृष्टिकोण से, एथनिक दृष्टिकोण से, सोशल सिस्टम के दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से ये हमारा है, हमारा होना चाहिए। मजबूत सरकार है, लेके रहेगी। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब जो करेगा मोदी करेगा। मोदी अब कश्मीर को एनेक्स करने के बाद आजाद कश्मीर पे हमला करेगा, वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और उस वक्त ये सारा स्टेटस को बिल्कुल तबाह कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि हम उस जंग के लिए तैयार ही नहीं है। मकसद हमारा एक ही है कि इंडिया के साथ नफरत और दुश्मनी का इजहार करना है हमने, उसके लिए हमें बस बहाने चाहिए। इसलिए ही भारत न केवल विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है, बल्कि मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है। क्या इंडिया का कश्मीर इस बात को उठाएगा, क्या वो कश्मीरियों की इस आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा कि कश्मीर में सस्ते आटे के लिए लोगों की जानेगी, सस्ती बिजली के लिए? इंडिया का अब आपको क्या लगता है, क्या किरदार रहेगा इस सारी कैंपेन जो हुई है? ये इंडिया के लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट मिल गया। इंडिया के लिए पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए ना कि उनके दरमियान ना दरार आ चुकी है, वो पहले से ही मतलब उनको अब एक मौका मिल गया है दोबारा कश्मीर को पाने का। मतलब कि वो अब कश्मीरियों को इतना फैसिलिटेट करेंगे, इतना उनके साथ वो करेंगे, हॉस्पिटैलिटी सब कुछ वो करेंगे कि ताकि वो इनके पास आए। जैसे कि आपने अभी बात किया कि उन्हें पाकिस्तान का झंडा उतार के इंडिया का झंडा लगाया, तो इससे ज़ाहिर ये फील होता है कि वो उनकी साइड आराम से चले जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अब ये साफ दिख रहा है कि वक्त आ गया है कि अब पीओके उसके हाथ से गया, ये भय है। अब जब पाकिस्तान शहबाज शरीफ को डर लग रहा है कि पीओके तो हाथ से गया, तो एक झुंझुन्ना पकड़ा रहा है, एक छोटा सा लड्डू दे रहा है कि शांत हो जाओ। लेकिन मैं पीओके के लोगों को कहना चाहता हूं, ये झुंझुन्ना के चक्कर में मत पड़ो। आप जो ही शांत हुए तो ये फिर वही गेम खेलना शुरू कर देगा। ये थोड़ा सा डोज दिया जा रहा है कि आप थोड़ा बेहोश हो जाओ, बस इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरी बात है कि खाली वक्त बताइए, पीओके तो हमारा है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अनकंडीशनल सरेंडर किया था। ये पूरा क्षेत्र हमारा है, इंक्लूडिंग टिबेट। ये तो नेहरू की स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है कि ये हम लोग के हाथ से चला गया। उस समय की कमजोर सरकारें थी, आज सशक्त सरकार है, और मेरा ख्याल है कि बस वक्त आ ही गया है, समझो कि पीओके हमारा होगा, और ये हमारा प्रॉपर्टी है। हरि सिंह जी ने हमको दिया था, महाराजा जी ने। तो जो हमारा है वो हमारे पास होना चाहिए। कानूनी दृष्टिकोण से, मोरालिटी के दृष्टिकोण से, एथनिक दृष्टिकोण से, सोशल सिस्टम के दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से ये हमारा है, हमारा होना चाहिए। मजबूत सरकार है, लेके रहेगी। गलती किसकी थी जो इतना ज़्यादा एक एहतजाज को इतना ज़्यादा लंबा गया, फिर इतनी ज़्यादा मीडिया के अंदर चीज़ें कवर हुई, इतने ज़्यादा नारे, इतने लोगों का सड़कों पे निकलना, कहाँ पे गलती हो गई? गलती तो सबसे पहले मैं आप माइंड नहीं कीजिएगा, मैं मीडिया वाले के ही कहता हूँ, क्योंकि वो मीडिया ने कभी भी सच को जाहिर नहीं किया। अच्छा। हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कभी भी मीडिया ने नहीं बताया। वहाँ के लोग एहतजाज कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, मीडिया वाले ने, जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, किसी ने दिखाया? जहाँ पे किसी के साथ जुल्म हो रहा है, उसके बैक एंड पे जो पावर है उसको कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया। अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे जो वज़ीर आज़म होते हैं वो गिर जाते हैं, तो एक आम पर्सन तो बहुत पीछे की बात हुई ना। तो इसलिए जब ये ऐसे एहतजाज होते हैं, जब आवाज़ उठाने की कोशिश की जाती है, तो इसी तरह इनको दबाया जाता है। तो आवाम को दबाने से क्या मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? आवाम को दबाने से मसाइल तो कभी भी नहीं ख़त्म होंगे। हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद तो हम 1947 से ही नहीं है। हम सिर्फ ये बनाया गया है कि हम सिर्फ ज़खायर हैं उनके लिए, हम उनके लिए पैदा करें, हम उनसे डरें, हम उनसे खौफ खाएं, और इसी डर में वो अपनी अयाशियाँ करने हैं, और वो ये हमेशा ही चाहता है। कोई भी अपनी हयाशी आराम वो ख़त्म नहीं करना चाहता। नहीं लगता कि अवाम के अंदर अब वो जमहूरियत और वो कौम परस्ती अब आ रही है, कौम सब बन रहे हैं, लोग अपना जमहूरी हक मांग रहे हैं, लोगों ने अब डरना छोड़ दिया, अब लोग बात करते हैं, लोगों ने अपना खून बहा दिया? खून बहा दिया ये तो बहुत पहले की बात है, भट्टू के दौर से ही शऊर आ गया था लोगों में। लेकिन जो अब मैंने आपको बताया नहीं है कि पावर जो होती है ना, एक इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी पावर होती है ना,
वो आपको कभी भी एक ऐसी वे नहीं देती कि आप उसके मुखालिफ जाएं। आप बहुत क्या कर लेंगे अगर आप जैसे कश्मीर ने आवाज़ उठाई है, क्या किया है? कुछ नहीं, जाने गंवाई हैं। इसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस अगर देखे जाएं तो वो कोई इतने नॉर्मल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ना पुलिस ने, ना आर्मी ने, ना रेंजर ने डायरेक्ट अटैक किया। डेफिनेटली इसके पीछे सर्कमस्टांसेस मौजूद थे, पॉलिटिकल भी हैं और कुछ आप अस्करी भी कह सकते हैं और कुछ शरपसंद अनासिर भी हैं। पॉलिटिकल इन द सेंस आप कह सकते हैं कि जब प्रोटेस्ट होता है किसी भी जगह पे तो फिफ्थ कॉलम के लोग वहाँ पे अपीयर होते हैं और वो अपने आप को शो करते हैं। जैसे कि फिफ्थ कॉलम के लोग वहाँ पे इंडियन एजेंसियों के और इंडियन फ़ौज के लोग भेस बदल के, खामोशी से मज़हब बदल के रह रहे हैं, जो कि इस प्रोटेस्ट में फ़ौरन आगे आ जाते हैं। अच्छा। अब डेफिनेटली अगर ये काम हुआ और इंडियन झंडे भी वहाँ पे देखे गए हैं, देखिए मैं स्टार्ट पॉलिटिकल से करूँगा, बाद में सैड इंसिडेंट है एंड वी आर ऑल सैड ऑन दिस सैड इंसिडेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल वजह यही है कि उन्होंने आके अपने झंडे भी वहाँ शो किए हैं और ये शो किया है कि हम लोग एक्चुअली वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, बट नाउ अनफॉर्चुनेटली वी आर द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, दिस इज़ फेक। इंडिया के लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कश्मीर उनका हिस्सा बने, क्योंकि मकबूजा कश्मीर ऑलरेडी उनके ऊपर एक बोझ है इंडिया पे, जिसके ऊपर मुश्किल से हालात नॉर्मलाइज हुए वहाँ पे। जी ऑक्युपाइड कश्मीर में भी इंडिया ने बड़ी मुश्किल से अपना बहुत सारा पैसा खर्च के, बहुत सारी अस्करी ताकत इस्तेमाल करके 6-7 लाख फ़ौज यूज़ करके तो हमारे मकबूजा कश्मीर को डोमिनेट किया है, जो भी तरीका कारण का। अब वो कभी नहीं चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर, अव्वल तो आज़ाद कश्मीर लेना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। अभी तो इंडिया वाले जम्मू कश्मीर में कोई 1.5 लाख के करीब फोर्सेस हैं, लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटाया तब से वहाँ पर जो है ना थोड़ा अमन आ गया। लेकिन यहाँ पर तिरंगा झंडा क्या कर रहा था? दोबारा टॉपिक पे आते हैं। जी टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। दोबारा झंडा सिर्फ इसलिए आया है कि पॉलिटिकल पावर्स या जितने लोग वहाँ पे अमन नहीं चाहते, एजेंसीज़, वो लोगों को एक्चुअली वो लोग वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के हैं ही नहीं, वो सारे लोग इंडियंस या एजेंसीज़ के हैं जो कि ये शो करवा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को कि पीपल डोंट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, पीपल वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द इंडिया। दैट इज़ वेरी सिंपल। बट वो मुसलमान नहीं है, आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं हैं। अजीज दोस्तों, जाहिलों का गोल है पाकिस्तान में, जाहिलों का पूरा टोला है जो पाकिस्तान पर रूल कर रहा है और इसी तरह रूल करता रहेगा। इसकी मामूली मिसाल ले लें कि दुनिया तो छोड़ें, एशिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में एक भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी नहीं है। एशिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में एक भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि पाकिस्तान के मदरसे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1 मिलियन हाफिज़ कुरान पैदा करने में। अजीज़ दोस्तों, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को मुल्लाओं के हवाले कर दिया है और मुल्ला पाकिस्तानी कौम को जाहिल बनाता जा रहा है।